पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूबाई हुकूमतों का फैसला। पंजाब में 8 से 16 मई तक हर किस्म की ट्रांसपोर्ट सयाहती मकामात बंद रहेंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स बनेंगी। पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। यास्मीन राशिद ने कहा कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन निहायत अहम हैं। अवाम ईद सादगी से मनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 से 16 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी होगी। निजी गाड़ियों को 50% सवारियों के साथ सफ़र की इजाज़त होगी। चांद रात पर मेहंदी, जेवरात, कपड़े के स्टॉल्स नहीं लगाए जाएंगे। स्वात में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 50% तक पहुंच गई। टांक में 43, पेशावर में 13% रही। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की मजमूई शरह कम होकर 7% तक आ गई। इस्लामाबाद में भी कोरोना मुस्बत केसेस में बतदरीज कमी। तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे कम 204 केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 5% रही। लाहौर में अभी मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16%। 24 घंटों में 907 केसेस रिपोर्ट। ICU में अभी 250 मरीज जेरे इलाज। पंजाब में मजमूई शरह 12% से ज्यादा रही। 2087 नए केसेस की तस्दीक। मजीद टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं। टैक्सों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। IMF ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत भी है। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF से कहा है रेवेन्यू का हदफ न दें। कोरोना की तीसरी लहर ने मईशत को धचका पहुंचाया है। हाउसिंग सेक्टर समेत इंडस्ट्रीज को बरात देने का मंसूबा है। अभी भी FPR में हिरासानी है। इसी वजह से आम आदमी टैक्स में आने से भागता है। महंगाई, रेवेन्यू, पावर सेक्टर अहम चैलेंजेस हैं। IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे। चीन से दरख्वास्त करेंगे अपनी सनातें दूसरे मुल्कों की बजाय पाकिस्तान लाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल, दिफा और सलामती और फौजी ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताउन खित्ते में अमन और सलामती पर मुस्बत असरात मुरतब करेगा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई ताउन, अमन और इस्तेहकाम बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में जितनी खतीर रकम खर्च करने का बताया उसमें तो सिंध पेरिस बन जाना चाहिए। तालीम पर $2000 बिलियन से ज्यादा खर्च करने से सिंध के तालीमी इदारे हार्वर्ड बन जाते। स्कूलों की सूरत में महल्लात तामीर हो जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कोरोना खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। हुकूमत सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। NDMA की रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ने कहा NDMA के सारे मामलात गड़बड़ हैं। अदालत का वजारत सनअत व पैदावार को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत का तयन करने का हुक्म। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सिंध में कोरोना SOPs की ज्यादा खिलाफ वर्जियों के दावे पर वज़ीर आला सिंध ने विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। बोले वज़ीर आज़म एक दिन कहें मास्क पहनो नहीं तो भारत जैसी सूरत हाल होगी और अगले दिन खुद इज्तिमात करें तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा। फवाद चौधरी पर ताक ताक कर वार। कहा पहले चांद देखते थे अब मीटर निकाल लिया। ब्लेम गेम और मीटर ईजाद करने से कोरोना नहीं रोका जा सकता। वैक्सीनेशन में पाकिस्तान पसमानदा तरीन ममालिक से भी पीछे है। लोगों की जिंदगियों से खेलने पर जवाब देना होगा। मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म के ना घबराने के मशवरे पर भी तंज। ईद आ रही है, आवाम घबरा सकती है। मैं तो घबरा, हम घबरा रहे हैं। 16 अगस्त 2018 से घबराना शुरू कर
आप लोग भी बड़ी हिम्मत है अगर आप नहीं घबरा रहे हैं। आप घबरा रहे हैं यार, प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं सुनते आप? कैपिटल के सहाफ़ी मुझे कह रहे हैं कि हम घबरा रहे हैं, तो फिर आप तक भी नहीं पहुंच सके तो बाकी मुल्क में कहाँ पहुंचेंगे? आपके माफ करना, आपके 10 साल में आपने हर ऐसा काम किया कि ये यूनिवर्सिटीज के इतने हर्डल्स क्रिएट किए हैं ना, ये सारे मैंने बोटल नेक खत्म कर दिए थे। आप बताओ, कोई जरूरत ही नहीं आपने जो काम, ये यहाँ HEC का बनाने का क्या तुक है? साबिक़ हुकूमत ने HEC को बिला ज़रूरत तश्कील दिया। पंजाब असम्बली इजलास में HEC से मुताल्लिक़ सवालात के सेशन में स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की रूलिंग। कहा, जिन कामों की ज़रूरत नहीं थी वो काम नून लीग दौर में हुए। नून लीग के लोग गैर ज़रूरी कामों का रोना रो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत का कसूर नहीं। हुकूमती रुकन सईद अकबर नवानी भी एजुकेशन निज़ाम पर बरहम। कहा, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बेलगाम हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन निज़ाम को तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। नून लीग की समीला खान ने कहा, नैबज़दा 2 वज़ीर अब्दुल अलीम खान और सिब्तैन खान हलफ ले सकते हैं। हमजा शहबाज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों नहीं हो सकते? NA 249 का एक पोलिंग स्टेशन बता दें जिसमें धांधली हुई हो। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का चैलेंज। कहा, नून लीग के मुतालबे ने उनकी सोच बेनकाब की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लिखे गए मिफ्ताह इस्माइल के खत ने नून लीग का असल बयानिया जाहिर कर दिया है। पीपल्स पार्टी कल दोबारा गिनती के अमल का हिस्सा बनेगी। रिकाउंटिंग का अमल शफाफ होगा तो कोई एतराज नहीं होगा। गुर्बत के नाम पर 4 कमसिन बच्चों को नहर में फेंकने वाले मुलजिम के भाई ने सारा भेद खोल दिया। कहा, मोहसिन को कुछ माली तंगी नहीं थी, बच्चों के ईद के कपड़े भी खरीद रखे थे। हाल ही में ज़मीन फरोख्त की थी, उसकी रकम भी उसके पास थी। वो बेरोजगार भी नहीं था, बेटी की बीमारी की वजह से काम पर नहीं जा रहा था। असल झगड़ा बीवी से था। मोहसिन को बेगम के किरदार पर शक था। इस बात पर मासूम बच्चों को दरिंदगी से नहर में बहा दिया। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा नहर में बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 119 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4113 केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 44,838 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसों की शरह 9% रही। मुल्क भर में कोरोना के 676 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान 77, लाहौर 69, मर्दान 58, बहावलपुर में 58% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। स्वाबी के 67%, बिशावर 62, स्वात 57, जबकि गुजरांवाला के 55% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना टेस्ट किट्स में कमी के बायस कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी। महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते से कोरोना किट्स टेस्ट की नई सप्लाई नहीं आई। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल को प्राइवेट सेक्टर से 2 वेंटिलेटर्स मिल गए। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की तादाद 25 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लाहौर से कोई वेंटिलेटर मिला, ना ही अस्पताल में मौजूद 10 खराब वेंटिलेटर्स ठीक हुए। महकमा सेहत के मुताबिक गुजरांवाला डिवीजन में 136 मौजूद वेंटिलेटर्स में से 96 वेंटिलेटर्स खाली हैं। ताजिरान पाकिस्तान की मरकजी तंजीम ने लॉकडाउन नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तंजीम के सदर काशिफ चौधरी ने कहा, लॉकडाउन का फैसला ताजिरों से मुशावरत के बगैर किया गया। ये फैसला वापस लिया जाए। जुमा हफ्ता कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ईद के अलावा दीगर दिनों में कारोबार बंद करने को तैयार हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा ताजिरों पर डालना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफरात ज़र का दोबारा 2 हिस्सों में जाना नए पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रहा है। 1 किलो चीनी की जुस्तजू में दरबदर होते अवाम नए पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रहे हैं। 3 साल की हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है, अभी काबीना की तब्दीली जारी है। घिसी पिटी फरसूदा और बेअमल खोखली बयानबाजी हो रही है।
पंजाब असेंबली के हल्के PP 84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के नताइज भी आने लगे। रोज़ा गर्मी और कोरोना के बायस अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने बाहर नहीं निकले। वोटिंग की शरह मामूल से कम नजर आई। पोलिंग स्टेशन जमाली बलोचा में नून लीग और PTI कारकुनान में कशीदगी। इलेक्शन कमीशन का सूरत हाल पर काबू पा लेने का दावा। इलेक्शन कमीशन की पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 हासिल किए बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ने की हिदायत। ये नशिस्त नून लीग के मलिक वारिस के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अब मुकाबले में नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी समेत 8 उम्मीदवार शरीक हैं। खुशाब के ज़िमनी इंतखाब में एक रूरल हेल्थ सेंटर को भी पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। खातून मरीजा मुकर्ररा वक्त पर तिब्बी इमदाद के लिए पहुंची। मकामी तातील के बायस डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थी। ड्यूटी पर फ़ोन करके बुलाया गया। तिब्बी इमदाद के बाद खातून ने बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शुगर माफिया की तरह पोल्ट्री बिजनेस को भी रेगुलेट करने जा रहे हैं। पोल्ट्री माफिया से भी टक्कर लेंगे और शिकस्त देंगे। माफियाज की जड़ें काटने में थोड़ा वक्त लगेगा, अवाम को रिलीफ देंगे। कबायली इलाकों में 3G, 4G सर्विसेज की बहाली के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काबीना से समरी मंजूरी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वजारत दिफा की राय न देने पर बरहमी का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सेक्रेटरी दिफा ने समरी पर आइंदा समाअत से कबल अपनी राय न दी तो अदालत तलब करेंगे। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। और यूरोपीय यूनियन ने चीन के साथ सरमायाकारी के बड़े माहदे पर पेशरफ्त रोक दी। यूरोपियन कमीशन के आला अहदेदार का कहना है कि दो तरफा पाबंदियों के बायस यूरोपीय यूनियन चीन जामे सरमायाकारी माहदे के लिए माहौल साजगार नहीं। 7 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में फरीक़ैन ने माहदे को हतमी शक्ल दी थी। ब्रसेल्स में चीन के नाक़िदीन और अमरीकी सदर ने माहदे पर खुलकर नाराज़गी का इजहार किया था।